स्टूडेंट्स, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं टेट ज्ञान में। ठीक है बच्चे, आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, कमेंट करके बता दें कौन कौन आ गया है और अपनी अटेंडेंस लगाएं जल्दी से आके। ठीक है बच्चे, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक को ख़त्म किया था, कोडिंग डिकोडिंग को। कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा, और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया था और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को हमने कर भी लिया था। ठीक है, हाँ राज सी, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज जो बच्चे हम टॉपिक करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की, सिटिंग अरेंजमेंट में हम कर रहे हैं बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। ठीक है, नसरीन फातिमा जी गुड आफ्टरनून, शिल्पी जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट को अगर मैं देखूं तो इसे कहते हैं बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में हम 9 तरीके से व्यक्तियों को बैठा सकते हैं, और वो 9 तरीके से क्या होते हैं कि एक पंक्ति में बैठकर बातें कर रहे होंगे, एक पंक्ति होंगी, 2 पंक्ति होगा, वर्ग में बैठेंगे, आयत में बैठेंगे। वतन जी नमस्ते बच्चे, नमस्ते। आयत में बैठेंगे, हाँ जी बिल्कुल, पैरी पौना, बिल्कुल पैरी पौना, हाँ, वतन जी। फिर एक षष्ठभुज में होंगे, षष्ठभुज के बाद फिर आप देखेंगे कि वृत्त में होंगे यानी सर्कल में होंगे, और ज्यादातर जो एग्जाम आता है वो आपका सर्कल बेस पर आता है। जी अमीमा जी हेलो, सर्कल बेस पर आता है। ठीक है, चलिए आप लोग ज्यादा से बच्चे आ गए हैं, चलिए। देखिए बच्चे, आपके सामने कुछ पहले मैं पॉइंट्स को बताऊंगा, सिटिंग अरेंजमेंट्स के पॉइंट होंगे, क्योंकि मेरा क्या होता है कि सबसे पहले मैं हर टॉपिक के पॉइंट्स को क्लियर कराता हूं और उसके बाद फिर हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो आप एक एक पॉइंट्स को पहले अच्छे से समझ के चलेंगे और साथ के साथ अपनी कॉपी में डायग्राम को भी बनाएंगे, और एक एक बार जो भी मैं शब्द लिखूंगा उस शब्द को आप लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे एक पंक्ति में बैठने पर। एक पंक्ति में बैठने पर बच्चे एक सिंगल लाइन में बच्चे बैठे होंगे, और एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि 4 बच्चे पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि वो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं या कोई और दिशा में होगा। तो बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी दिशा बोले, आपसे वो कुछ भी दिशा बोले, आपको केवल एक सिंगल यही लाइन बनानी है, एक सिंगल यही लाइन बनानी है। और इस लाइन का क्या फायदा होगा कि जो बच्चे आपका लेफ्ट हैंड है वो इसका लेफ्ट हैंड है, और जो आपका राइट हैंड है वो इसका राइट हैंड है, यानी सभी का फेस जो होगा वो ऊपर की तरफ रखेंगे और यही वाली पंक्ति बनाएंगे। ये वाला जो आपका राइट हैंड है वो इसका राइट हैंड होगा, और जो ये वाला लेफ्ट हैंड है वो इसका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड होगा और ये इसका राइट हैंड होगा। अगर मैं इसमें आपसे क्वेश्चंस की बात करूं कि भाई यहां पर ए बैठा है, यहां बी बैठा है और यहां सी बैठा है। प्रियंका जी गुड आफ्टरनून। अगर मैं कहूं ए, तो ए के राइट में कौन बैठा, बी बैठा। मैंने बहुत जल्दी से पहचान लिया कि ए के राइट में बी बैठा, और अगर ए के लेफ्ट की बात करें तो ए के लेफ्ट में सी बैठा। पर अगर ये बच्चे आप इस तरीके से बना देते तो जरा देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताएं ए के लेफ्ट में कौन है, अगर मैं इस डायग्राम के अनुसार चलता कि ए के लेफ्ट में कौन है, तो बच्चे एक बार ना आपको सोचना पड़ जाएगा कि लेफ्ट हैंड कौन सा है। फिर आप क्या करेंगे, अपने आप को घुमाकर देखेंगे, है ना, अपने आप को घुमाकर देखेंगे। तो मेरी बात को समझना कि जब ये वाली आकृति बनाएंगे तो इस आकृति में लेफ्ट और राइट बहुत जल्दी से क्लियर होता है, लेफ्ट और राइट बहुत जल्दी से क्लियर है, यानी ए का राइट 3 है और ए का लेफ्ट 2 है,
पर जब आप इस आकृति से हटकर कुछ और बना लेते हैं तो फिर लेफ्ट और राइट आपको बताने में दिक्कत हो जाती है। आप खुद ही अभी अंदाजा लगाएंगे कि जब मैंने इसमें लेफ्ट राइट पूछा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत तो पक्की हुई होगी। आप थोड़ी सी दिक्कत के साथ बिल्कुल सामना कराया होगा कि भाई लेफ्ट और राइट कौन से हैं। क्या मुझे बताएं, क्या मैं सही कह रहा हूं? है ना? बताएं क्या मैंने जो बताया आपको वो बिल्कुल सही बताया, है ना? ठीक है बच्चे, तो बस जो मेरा समझाने का पर्पस था बच्चे वो ये था कि जब भी आपसे क्वेश्चन एक पंक्ति का कहे और चाहे वो फेस कहीं भी बोल दे, आप सिंगल यही डायग्राम बनाएंगे। आप सिंगल यही डायग्राम बनाएंगे, यानी सबका फेस नॉर्थ की तरफ रखेंगे। जी वतन जी, बिल्कुल मैं अभी लंच करके बैठा हूं, आप कर लीजिए। ठीक है, आप करिए। और क्या बनाया ये तो बता दो, लंच तो चलो कर ही लेंगे। तो बच्चे जो लेफ्ट हैंड आपका है वो इसका है और जो राइट हैंड इसका है वो इसका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, दो पंक्तियों में बैठने पर, दो पंक्तियों में बैठने की बात हो रही होगी। जैसे हम लोग समझे कि मैं और मेरे सामने आप, मैं और, अरे वाह गुड, आलू टमाटर और पूरी, सही है, ठंडा मौसम भी हो रहा है। देखो अमीमा जी के मुंह में पानी आ गया। तो देखिए जब दो पंक्ति की बात करेंगे तो दो पंक्ति बच्चे, एक मैं होऊंगा और एक मेरे आप सामने बैठे हो। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चे, ध्यान देंगे, जो पहली पंक्ति होगी वो वही बनानी है जो आप ऊपर बनाते हैं। ये वाली पंक्ति बनाएंगे क्योंकि इसका लेफ्ट राइट आपको कंफर्म है, और ऊपर वाली जो पंक्ति बनेगी वो इसकी ठीक अपोजिट बनेगी। ऊपर वाली पंक्ति इसके ठीक अपोजिट बनेगी। अगर ये लेफ्ट है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा राइट, और अगर ये राइट है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद अब यहां से आपके पास तीन शब्द निकल के आएंगे, तीन शब्द निकल के आएंगे। पहला शब्द होगा बच्चे साथी, पहला शब्द होगा साथी। दूसरा शब्द होगा पड़ोसी, दूसरा शब्द होगा पड़ोसी। और तीसरा शब्द होगा विकर्णीय पड़ोसी, विकर्ण यानी बच्चे डायगोनल। ठीक है, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति यहां बैठा है और एक व्यक्ति यहां बैठा है तो बच्चे ये दोनों व्यक्ति हो जाएंगे कौन, साथी। ये दोनों व्यक्ति हो जाएंगे साथी। और एक इसके यहां बैठा है, 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 तो ये हो जाएंगे कौन, पड़ोसी। जो लेफ्ट और राइट हैंड वाले होते हैं वो होते हैं पड़ोसी। और डायगोनल होता है बच्चे एक कोने से दूसरा कोना, एक कोने से दूसरा कोना, ये कहलाता है हमारा डायगोनल यानी विकर्ण। साथी जो होंगे वो ऐसे बैठते हैं आमने सामने, पड़ोसी जो होंगे वो लेफ्ट राइट में बैठेंगे, और जो विकर्ण होगा बच्चे वो बैठेगा कोनों में, कोनों के, कोनों के विकर्ण में। ठीक है बच्चे, दो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो मुझे जल्दी से थम्स अप के माध्यम से बताएंगे और फिर हम आगे चलेंगे। गुड, शिल्पी जी बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ गया अच्छे से, प्रियंका जी को भी आ गया है, गुड। और बताएं बच्चे, अमीमा गुड, राज वेल डन बच्चे, वेल डन। और प्रानाज, ठीक है बच्चे। साथ के साथ आप इसको अपनी कॉपी या जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां लिखते रहेंगे, क्योंकि अगर एक बार स्लाइड चेंज हो जाएगी तो फिर आप लोगों का शायद दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो साथ के साथ चलते रहेंगे इस तरीके से। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं एक वर्ग के विकर्ण में बैठने पर। वर्ग यानी बच्चे स्क्वायर और विकर्ण माने डायगोनल। तो एक वर्ग के विकर्ण में बैठने पर, ठीक है बच्चे, तो देखिए वर्ग के विकर्ण में कैसे बैठेंगे, ये सबका फेस इन सेंटर की तरफ होगा और विकर्ण में सब कोनों पे बैठ रहे होंगे, और विकर्ण में सब कोनों पर बैठ रहे होंगे। ठीक है, और सबका फेस कहाँ है बच्चे, अंदर की तरफ है। जरा मेरी एक बात को समझिएगा, जब भी फेस
अंदर की तरफ होगा, फेस अंदर की तरफ होगा, तो आपका जो लेफ्ट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। आपका जो लेफ्ट राइट चलेगा वो क्लॉक डायरेक्शन में चलेगा, और जो राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में या तो आपको बता देगा कि फेस उनका बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, लेकिन अगर उसने ना फेस बाहर की तरफ बताया है ना अंदर की तरफ बताया है, तो फिर आपको एक खेल का नाम बताया होगा। जैसे 4 मित्र बैठकर कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम में बच्चे सबका फेस कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। और अगर उसने दूसरा खेल ले दिया कि 4 व्यक्ति बैठकर ताश खेल रहे हैं, तो उनका फेस ही बच्चे अंदर की तरफ है। लेकिन बातें करने के लिए फेस आपको बाहर भी बता सकता है। हाँ गुड, प्रियंका जी ने कहा है गुड। लूडो बच्चे, लूडो भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर ए बैठा है, यहां पर बैठा है ए, तो बच्चे ए का लेफ्ट हैंड जो होगा वो ये होगा, ए का लेफ्ट हैंड ये होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है मुझे लेफ्ट के लिए, ए की क्लॉकवाइज चलना है, और ए का राइट ये होगा, ए का राइट ये होगा, तो ये ए का राइट होगा, ये ए का राइट होगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, एक वर्ग में बैठने पर, बच्चे वर्ग में बैठने पर यानी स्क्वायर में बैठने पर, इस बार हम डायग्राम में स्क्वायर में बैठे हैं, सभी का फेस सेंटर की तरफ है, लेकिन बच्चे बैठेंगे बीच में, बिल्कुल बीच साइड में। ठीक है। तो जब यहाँ पे फेस अंदर की तरफ है, फेस जो है वो इनसाइड है, फेस जो है वो इनसाइड है, तो लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज और राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो बी का जो लेफ्ट होगा, बच्चे बी से जो मैं बात करूं तो बी का जो लेफ्ट होगा वो ये होगा, और बी का जो राइट होगा वो ये होगा। बी का लेफ्ट ये होगा और बी का राइट ये होगा। ठीक है। 4 पॉइंट्स बच्चे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए हों तो मुझे बताएं जल्दी से। गुड बच्चे, गुड। हाँ चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बच्चे, एक आयत में बैठने पर। बच्चे जैसा हम तीसरा पॉइंट समझ के आए, तीसरा पॉइंट समझ कर आए, वैसे ही 5वां पॉइंट है, बस यहां पर डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो तीसरा नहीं, सॉरी, ये क्योंकि ऊपर नीचे लिख गए हैं थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल 4th पॉइंट के जैसा है, ये बिल्कुल 4th पॉइंट के जैसा है, और ये बिल्कुल 3 पॉइंट के जैसा है। ठीक है। तो ये है एक आयत में बैठने पर। सेम इस बार डायग्राम बड़ा करके आयत में बैठ गए हैं, और अगर यहां भी फेस अगर इनसाइड केंद्र की तरफ है, तो लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज और राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज और राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर चारों व्यक्तियों को बता दिया जाएगा, और फिर उनकी डायरेक्शन पूछेगा आपसे, या किसके लेफ्ट राइट में कौन है ये आपसे पूछेगा। उसके बाद अगला आता है, एक आयत के विकर्ण में बैठने पर, आयत यानी रेक्टेंगल के डायगोनल में बैठने पर। सभी का फेस अभी अंदर की तरफ चल रहा है, सभी का फेस अभी अंदर की तरफ चल रहा है, तो लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज और राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज और राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। यहां तक भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। 4 पॉइंट के बाद 5वां और 6ठा बिल्कुल सेम वही था जो हम पीछे की तरफ पढ़ के आए हैं। तो मुझे बताएं जल्दी से क्या क्लियर है। ठीक है, गुड शिल्पा जी, सॉरी शिल्पी जी एंड प्रियंका जी, गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट होगा, एक षष्ठभुज में बैठने पर। बच्चे षष्ठभुज वो होता है जिसकी 6 साइड होती हैं। षष्ठभुज वो होगा जी राज, ठीक है, जिसकी 6 साइड होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 6 साइडों पर व्यक्तियों को बैठाया गया है,
और सभी का फेस अंदर की तरफ है, सभी का फेस अंदर की तरफ है। बच्चे जब फेस सभी का अंदर की तरफ यानी इनसाइड में होता है तो लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज और राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज। इस पॉइंट को तो हम बहुत जल्दी समझ गए होंगे क्योंकि हर बार हम यही कर रहे हैं, हर बार हम यही कर रहे हैं। लेफ्ट हमारा क्लॉकवाइज होता है अंदर की तरफ में और राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर बच्चों को बैठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जरा मेरी बात को समझिएगा, यहां पर ए और डी हैं साथी, ए और डी हैं साथी। उसके बाद सी और एफ हैं तिरछे साथी, ऐसे ही ई और बी हैं तिरछे साथी। तो बच्चे देखिए जो तिरछे साथी हैं वो हैं सी और एफ, ई और बी। तिरछे जो साथी हैं वो सी और एफ, ई और बी। और अगर केवल साथी कहेंगे, अगर केवल साथी कहेंगे तो साथी हैं ए और डी, साथी हैं ए और डी। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठने पर, वृत्त में यानी सर्कल, केंद्र की ओर यानी अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए जब भी आप सर्कल वाले क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे, सर्कल वाले क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में करेंगे तो पहले एक सर्कल बनाएंगे, पहले एक सर्कल बनाएंगे। जैसे ये केंद्र की तरफ है, अंदर एक बिंदु बनाएंगे। 6 बच्चे बैठे हैं तो 1 2 3 4 5। अब बच्चे छठे को ना आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हैं, जो पांचवा है उसके ठीक सामने छठा व्यक्ति है, जो पांचवा है उसके ठीक सामने छठा व्यक्ति है। और फिर अगर कहा क्वेश्चन में कि ए को बैठा दिया, जैसे मान लीजिए ए के लेफ्ट तीसरा बी बैठा है, तो ए के लेफ्ट तीसरा, बच्चे ए को काउंट नहीं करेंगे, पहला दूसरा तीसरा बी हो जाएगा। बी और जी के बीच में एफ बैठा है, बी और जी के बीच में एफ बैठा है, जी ए के ठीक राइट बैठा है, जी ए के ठीक राइट, तो जी ए के तो राइट, इसका मतलब जी यहां होगा। तो बी जो भी कहेगा बी या जी के बीच में एफ बैठा है, तो बी या जी के बीच में हम एफ को बैठा देंगे। फिर आपसे कहेगा कि सी के लेफ्ट में सी के लेफ्ट में एच बैठा है, तो सी के लेफ्ट में एच बैठा है। इस तरीके से आप पूरे डायग्राम को कवर कर लेंगे और फिर जब डायग्राम कवर होगा उसके बाद आपसे क्वेश्चंस को पूछना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि भाई जी के लेफ्ट चौथा कौन है, तो फिर जी के लेफ्ट चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चंस कर रहा होगा। तो बच्चे जल्दी से मुझे बताएं 7 और 8 पॉइंट क्लियर है सभी को? क्या बात है, बिल्कुल मतलब क्या कहेंगे कि बिल्कुल थंब वाले पर, निशान पर उंगलियां रखे रहते हैं, जैसे ही मैं कहूं एकदम दबा देना है। बिल्कुल सही है बच्चे, गुड। शिल्पी जी ने सबसे पहले टाइप किया था, बिल्कुल गुड। तो बिल्कुल शिल्पी जी तो तैयार रहती हैं कि बस कैसे ही मेरे मुख से वाणी निकले, भाई मेरे मुख से वाणी निकली कि जल्दी से थम्स अप करें और वो एकदम थम्स अप कर दें। गुड बच्चे, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं कम से कम आप बच्चों को साथ के साथ हंसा भी रहा हूँ, हंसने का काम भी मैं कर रहा हूँ। गुड। हाँ वतन जी वापस आ गए, लंच हो गया, गुड। तो आप साथ के साथ समझ भी रहे हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, एक वृत्त के बाहर की ओर मुंह करके बैठने पर। बच्चे अब जो है ना बाहर की तरफ आ गए। अब तक हमने जितने भी पॉइंट देखे सब अंदर की तरफ था, अब कहां हो गया, बाहर की तरफ। तो बच्चे बाहर जो होता है वो अंदर का उल्टा हुआ, तो यहां लेफ्ट और राइट भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट भी उल्टे हो जाएंगे।
लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज और राइट होगा क्लॉकवाइज। मान लीजिए यहां पर बच्चे ए बैठा है, तो ए का लेफ्ट क्या होगा? ए का लेफ्ट क्या होगा मुझे बताएं जल्दी से बच्चे। सभी का फेस बाहर की तरफ है, तो ए का लेफ्ट क्या होगा? हाँ बी। बी, बहुत बढ़िया बच्चे, गुड। राज बी। और बच्चे अपना जल्दी से बताएं कौन कौन है, जल्दी जल्दी। अमीमा ने नहीं बताया अभी, और कौन है? ठीक है, और तो राजकिशोर जी का आ गया आंसर, शिल्पी जी, वतन, प्रियंका, ठीक है, फिलहाल तो इतने ही बच्चे थे। हाँ ठीक है, अमीमा बच्चे बी। तो देखिए बच्चे ये उल्टा जा रहे हैं, यानी अब हम उल्टा जा रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड होगा, और जब सीधा जाएंगे तो राइट हैंड होगा। बच्चे जब भी फेस बाहर की तरफ होता है, जब भी फेस बाहर की तरफ होता है तो हम दिशा वालों को फॉलो करते हैं, फिर हम दिशा वाली बिंदुओं को फॉलो करते हैं। हाँ जी नसरीन फातिमा जी, गुड बच्चे। क्योंकि दिशाओं में भी क्या होता था कि जब सारे बच्चे ना, सारे व्यक्ति जो भी होते थे बाहर की तरफ फेस करके बैठते थे, तो बाहर की तरफ फेस करके बैठने पर लेफ्ट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज और राइट हो जाता है क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चे। 10वां पॉइंट बताया गया आपको, जब अंदर की तरफ मुंह करके बैठते हैं, है ना, इसको बस मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी तो मैं शुरू से समझाता आ ही रहा हूं आपको। जब अंदर की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो लेफ्ट होता है क्लॉकवाइज और राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 10 पॉइंट तक सभी को क्लियर है? 10 पॉइंट तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं 11वें पॉइंट की। हाँ मैं यही देखना चाह रहा था कि मैं थम्स अप नहीं बोलता हूं और इस बार बच्चे थम्स अप अपने आप ले आएंगे। ठीक है बच्चे, गुड। ये हमारा कोड वर्ड है, हमेशा जब भी समझ में आएगा तो आप मुझे बस थम्स अप के माध्यम से बताएंगे जब भी हम क्लास में उपस्थित रहेंगे। अगला पॉइंट है, जब बाहर की तरफ मुंह करके बैठते हैं, बाहर की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो बिल्कुल बच्चे उल्टा हो गया ना, लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और राइट हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद जब प्रश्न में जो शब्द आता है तो वह दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, जैसे ए कॉमा बी जो सी के लेफ्ट बैठा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बच्चे आपको कहा गया कि ए कॉमा बी जो सी के लेफ्ट बैठा है, जो सी के लेफ्ट बैठा है, तो किसके लिए कहा जा रहा है? बी के लिए कहा जा रहा है। किसके लिए कह रहे हैं? बी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो शब्द जो होता है वो सेकंड पर्सन यानी दूसरे व्यक्ति को दर्शाता है, सेकंड पर्सन को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 13वां पॉइंट देखें। सर ये स्टेटमेंट ही कंफ्यूज करती है। बिल्कुल वतन जी, अब आप उसको सर जी किचन में हूं इसलिए कमेंट नहीं कर पा रही। ठीक है कोई बात नहीं नसरीन फातिमा जी, आप किचन में रहें और बहुत अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बना के तैयार रखें, क्लास के बाद हम आ रहे हैं आपके यहाँ, तो कोई बात नहीं आप कमेंट ना करें, लेकिन क्वेश्चंस को साथ के साथ समझते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्या कहते हैं वतन जी, स्टेटमेंट में जब भी जो शब्द आ जाएगा वो सेकंड पर्सन के लिए आ जाएगा, जो पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होगा। और अगर प्रश्न में जो शब्द को छोड़कर बाकी सभी शब्द हों तो वह पहले व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। जो शब्द को छोड़कर अन्य जैसे बसते हैं और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, आपने पार्टनर मूवी में सुना होगा, तो वो जितने भी शब्द होते हैं बच्चे वो सभी पहले पर्सन के लिए, वह सभी पहले पर्सन के लिए होते हैं। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूं कि आपको आज के टॉपिक के सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। और अब हम एक एक क्वेश्चंस को करेंगे बच्चे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। मैं एक बार अनाउंस कर दूं कि ये क्लास अभी आपकी केवल 1 घंटे की होगी, उसके बाद हम 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, 5 मिनट के बाद दोबारा वापस आएंगे
और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो 1 घंटे बाद अगर बंद हो जाए तो ये मत सोचिए क्लास बंद हो गई है, तो 5 मिनट के रेस्ट के बाद दोबारा से जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। हाँ जी बिल्कुल, हाँ टी ब्रेक हो जाएगा, हाँ पानी वानी पी लेंगे जब तक, टी ब्रेक तो खैर क्या दोपहरी में टी पियेंगे। चलिए 5 मित्र, इस पहले क्वेश्चन को बच्चे मैं कराऊंगा और इसका तो लंच हो गया ना, हाँ और एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बच्चे मैं करा रहा हूं और उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे सही से। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सिटिंग अरेंजमेंट में जो पॉइंट सबसे क्लियर होता है, क्लियर का मतलब कि जिस व्यक्ति की पोजीशन आपको कंफर्म हो जाए कि वो कहां बैठा है, आप सबसे पहले उसी को बैठा देंगे, आप सबसे पहले उसी को बैठा देंगे। जैसे 5 मित्र ए बी सी डी ई, मैं एक पंक्ति बना लेता हूं, 1 2 3 4 5, 5 मित्र हैं, एक पंक्ति दी गई है, बैठे हुए हैं। बी राइट छोर पर बैठा है। बच्चे छोर का मतलब होता है कॉर्नर, छोर का मतलब होता है कॉर्नर, तो बी कहां बैठा है, राइट छोर पर बैठा है, बी राइट छोर पर बैठा है। सी बी के लेफ्ट तीसरा है, बी का लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, सी हो गया। सी बी के लेफ्ट तीसरा हो गया। डी ए के ठीक राइट में है, डी ए के ठीक राइट में है, तो बताएं बीच में कौन है। देखिए बच्चे अभी तो ये जगह बची है, लेकिन डी और ए तो हमें एक साथ बचाने ना, तो यहां एक साथ बैठाएंगे। और डी कहां बैठा है, ए के राइट में, तो ये ए हुआ, ये डी हुआ और ये बचा ई, ठीक है। तो ए के राइट में डी हो गया। क्वेश्चन आपसे किया बताएं बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, ए, बीच में कौन बैठा है, ए, ठीक है बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या सभी को अच्छे से क्लियर है, पहला क्वेश्चन सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ध्यान से बनाएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चंस को बनाएंगे, बनाइए जल्दी से। जी ठीक है, फिर से बता देते हैं। फरानाज और अमीमा, फरानाज आप अभी आए हैं, पर अमीमा आप तो पहले से भी थे। चलिए देखिए बच्चे, आपको एक पंक्ति की बोला हुआ है, एक पंक्ति बनाएंगे, 5 मित्र हैं, इस पंक्ति में 5 लाइन बना लेंगे। उसके बाद कहा गया बी राइट छोर पर है, बी राइट छोर पर है, तो राइट छोर का मतलब ये यानी राइट कॉर्नर, बी को बना लिया। सी बी के लेफ्ट तीसरा है, बी का लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, सी हो जाएगा। सी बी के लेफ्ट तीसरा हो गया बच्चे। उसके बाद डी ए के ठीक राइट में बैठा है, इसका मतलब यह है कि ए और डी एक साथ आएंगे, ए और डी एक साथ आएंगे, तो डी जो है, अब मेरे पास यही दो बचे हैं, डी राइट में है तो राइट वाला ये है, ये डी है, ये ए है, और जो बचा है वो ई है। क्वेश्चन आपसे पूछा बीच में कौन है, तो बीच में कौन है, बीच में कौन है, ए है, तो बीच में ए हो जाएगा, ठीक है। अमीमा और बताएं फरानाज, अब क्लियर है आपको, तो सेकंड क्वेश्चंस करें और सभी अपना आंसर्स बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन में सभी अपना आंसर्स बताएं और क्वेश्चन नंबर डाल के बताएं, ऐसे सेकंड का ये ऐसे बताना। चलिए करिए जल्दी जल्दी आप लोग।
जी, नसरीन कह रही हैं सेकंड का एस, लक्ष्मी है सेकंड का एस, वतन सेकंड का एस, ठीक है। बाकी और भी बच्चे बताएं, अभी और 4-5 बच्चे और बचे हैं, बताएं जरा क्या आंसर्स होगा। हाँ जी, शिल्पी जी एस, प्रियंका जी एस, और बताएंगे। एस 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 एस, हाँ, है ना, एक नाटक आता था ना, कोई है ना, वही वाला एस एस है ये। अच्छा, ये वो नहीं है, फिर कोई और ऐसा है। चलिए, 5 मित्र हैं, वही फिर से 5 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। क्यू, क्यू ठीक बीच में है, क्यू ठीक बीच में है, एस पी के राइट में है। तो देखिए भाई, एस पी के राइट में यहां भी हो सकता है और पी के राइट में यहां भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया है कि जब तक क्लियर पॉइंट ना हो आप बनाएंगे नहीं उसको, तो ये छोड़ दिया। लेकिन राइट छोर पर नहीं है। लेकिन का मतलब क्या हुआ, एस के लिए हुआ। एस भैया राइट छोर पर नहीं है, इसका मतलब एस यहां है और पी यहां है, क्योंकि एस पी के राइट में है पर राइट छोर पे नहीं था। उसके बाद आगे टी आर के ठीक लेफ्ट में है, टी लेफ्ट में है किसके, आर के, टी आर के लेफ्ट में है। हमसे पूछा गया तो बताएं लेफ्ट से दूसरा कौन है, तो लेफ्ट से दूसरा कौन है, एस। तो बच्चे सेकंड का आंसर होगा एस। और मेरे प्यारे बच्चों, सभी का आंसर सही हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी का आंसर सही था। गुड। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी और सी के बीच में तथा एफ डी और ई के बीच में है। ई बाएं छोर पर बैठा है, डी ए का पड़ोसी नहीं है, डी ए का पड़ोसी नहीं है। तो बताएं बी किसके बीच बैठा है। बी किसके बीच बैठा है। जी हाँ, मैं बिलीव, और ये आपसे कुछ नहीं पूछना चाह रहा है, ये कुछ नहीं पूछ रहा है। ये होता है लेफ्ट, हाँ लेफ्ट होता है प्रियंका जी। लक्ष्मी जी का आंसर आ भी गया है, डीए, डीए। लक्ष्मी जी क्वेश्चन में कहा, हाँ ठीक है, डीए, डीए। जी लक्ष्मी जी का डीए, नसरीन फातिमा जी का डीए, वतन डीए, प्रियंका डीए, शिल्पी डीए। गुड बच्चे गुड। और बताएं, राज डीए। और बताएं, एक तो बच्चा और रह गया है, अभी कौन कौन रह गया है, एक फरा नाज रह गई हैं और एक अमीमा रह गई हैं, दो और तो सबके आ गए हैं शायद।
चलिए देखिए बच्चे, एक पंक्ति है और इस पंक्ति में 6 मित्र बैठे हुए हैं और हमसे कहा गया कि ए बी और सी के बीच में है, यानी बी और सी के बीच में ए है। एफ एफ डी और ई के बीच में है। ये आगे पीछे है, कुछ नहीं पता कहाँ है। ई बाएं छोर पर बैठा है, ई लेफ्ट छोर पे बैठा है। ई वाला पॉइंट आ गया तो देखिए भाई, हम ई वाले पॉइंट को उठा लेते हैं पहले। तो हम ई वाले पॉइंट को तो ई एफ डी, उसके बाद कहा गया, उसके बाद बी ए सी वाला पॉइंट को उठाएंगे। डी ए का पड़ोसी नहीं है, चलिए ए का पड़ोसी नहीं है, सही बात है, तो हम उठा लेते हैं किसको, बी ए सी, बी ए सी वाले पॉइंट को। पूछा गया कि बी किसके बीच में है, तो बी किसके बीच में है, डी ए, बी किसके बीच में है, डी ए के बीच में। क्लियर है सभी को, बी किसके बीच में है, डी ए के बीच में। सभी का आंसर ठीक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, सी ए भी तो हो सकता है ना, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही बात कहा है वतन जी ने, ये भी बैठ सकते हैं, ये सीक्वेंस भी हो सकता है। ई एफ डी बी ए सी, है ना, इसको आप मिस्टेक हुआ था, इसको आप करेंगे सी। क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिएंगे पहले तो, ये ए की जगह होगा सी। डी डी सी का पड़ोसी नहीं है, डी सी का पड़ोसी नहीं है, तो बताएं बी किसके बीच में बैठा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल ठीक था वतन, आपने सही कहा। चौथा क्वेश्चन देखें। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू दो पंक्तियों में आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3-3 मित्र हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 मित्र हैं। टी किसी छोर पर नहीं है, टी किसी छोर पर नहीं है। एस यू के बाएं दूसरा है, आर टी का पड़ोसी है, पी एस के विकर्ण बैठा है, तो बताएं क्यू के सामने कौन बैठा है, क्यू के सामने कौन बैठा है। जी, लक्ष्मी जी का आंसर बहुत तेजी से आया है, चौथे का यू। बाकी और भी बच्चे अपना आंसर ऐसे ही बताएं मुझे। अमीमा जी, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। डायरेक्शन इंग्लिश, अच्छा हाँ, मैं हल्का जहां इंग्लिश यूज होगी वहां लिख देते हैं। छोर का मतलब होता है कॉर्नर, बाएं का मतलब लेफ्ट, विकर्ण का मतलब डायगोनल। बस ठीक है, अब बताएं। लेफ्ट राइट, ठीक है, बता दिया मैंने। एस यू के बाएं दूसरा है, आर यू का पड़ोसी है, आर टी सॉरी आर टी का पड़ोसी है, पी एस के विकर्ण बैठा है, तो बताएं क्यू के सामने कौन है, क्यू के सामने कौन है। मेरा टी आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी करेक्शन देखेंगे, अभी जब मैं कराऊंगा जब देखेंगे इसको, है ना बच्चे, जब मैं कराऊंगा जब देखेंगे। जी, राज भी कह रहे हैं यू और वतन कह रहे हैं 4P। गुड, 4 का बता रहे हैं P।
देखते हैं बच्चे क्या सही आंसर होगा इसका। देखिए सबसे पहले तो आप ये वाली पंक्ति बनाएंगे जो मैंने बताया था आपको, लेफ्ट राइट वाली, और एक इसके ठीक अपोजिट वाली बताएंगे। ठीक है, हमें ये वाली पंक्ति का पता है कि ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया कि 3-3 है, टी किसी भी छोर पर नहीं है, इसका मतलब टी बीच में है, टी बीच में है। क्या बात है, अब आंसर चेंज होंगे। वतन जी 3 बार चेंज कर दिया, पी टी। देखो बच्चे अब देखो क्या होगा, टी किसी छोर पर नहीं है, इसका मतलब टी का कंफर्म नहीं है, और मैंने बताया कि कंफर्म वाले को हम कभी भी नहीं बैठाते हैं। ठीक है, जिसका कंफर्म नहीं है उसको कभी नहीं बैठाते हैं। एस यू के बाएं दूसरा है, तो ये पॉइंट क्लियर है, एस यू के बाएं दूसरा है, यू के बाएं दूसरा एस हो गया, यू के बाएं दूसरा एस हो गया। आर टी का पड़ोसी है, आर टी का पड़ोसी है, तो भाई अभी तो इस पॉइंट को कहीं नहीं रख सकते। पी एस के विकर्ण बैठा है, पी एस के विकर्ण बैठा है, पी एस के विकर्ण बैठा है। आर टी का पड़ोसी है, तो देखिए बच्चे 2 व्यक्ति बचेंगे, पड़ोसी वाले यहां आएंगे, और आर और टी पड़ोसी हैं, टी किसी छोर पर नहीं है इसलिए टी बीच में है, आर ये है, और बचा हुआ कौन है, क्यू। बचा हुआ कौन है, क्यू। तो मैंने आपसे पूछा क्यू के सामने कौन बैठा है, तो क्यू के सामने कौन बैठा है, टी बैठा है, क्यू के सामने बैठा है टी, तो बच्चे टी इसका आंसर आएगा। और वतन जी ने करेक्शन करके कह दिया था टी ठीक है, प्रियंका जी ने ठीक कहा टी आएगा, गुड। ठीक है, सभी बच्चे बताएं क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ अच्छे से, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ अच्छे से? क्योंकि 2 पंक्तियों में क्वेश्चंस को ऐसे बनाते हैं। ठीक है राज, ठीक है वतन, ठीक है, और बताएं बच्चे, सभी बताए हैं जब तो आगे बढ़े। बस गलत बैठा दिया था हमने, अच्छा कोई बात नहीं सर, हम एस और यू को ऊपर भी तो, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया, एस और यू को आप ऊपर भी ले सकते हैं। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, जी जब आप एस और यू को ऊपर बैठाएंगे तो बच्चे देखना लेफ्ट की राइट की पोजीशन चेंज हुई होगी। इस वाली पंक्ति का जो लेफ्ट है ना वो ये है लेफ्ट, और एस यू के लेफ्ट दूसरा है, यू के लेफ्ट एस है दूसरा, पहला दूसरा। आर टी का पड़ोसी है, टी किसी छोर पर नहीं है, पी एस के विकर्ण बैठा है, पी एस के विकर्ण बैठा है। आर और टी को साथ में बैठाना है, आर और टी को साथ में बैठा दिया, बचा कौन, क्यू। तो बच्चे क्यू के सामने कौन आया, क्यू के सामने टी आया। मैंने एस और यू को ऊपर ही बैठाया था, तो वतन जी फिर आपका चित्र ऐसा बना होगा, है ना, अगर ऊपर बैठाया है तो चित्र ऐसे ही बना होगा। शिल्पी जी ने भी ऐसे ही बनाया। सर मेरा ये क्वेश्चन है, ऐसे आंसर तो गलत नहीं होते, ऊपर या नीचे की वजह, जी बिल्कुल नसरीन आप ऊपर नीचे कहीं भी बैठा दीजिए गलत नहीं होगा, पर लेफ्ट और राइट की पोजीशन आपकी ठीक होनी चाहिए। लेफ्ट और राइट की पोजीशन आप ठीक से बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, नहीं होते बच्चे, गलत नहीं होते कभी भी। अगला प्रश्न देखें। 6 मित्र हैं, जे के एल एम एन ओ, 2 पंक्तियों में आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति हैं, ओ एम के दाएं दूसरा है, जो ओ के सामने बैठा है वह
के ठीक बाएं में है। जो ओ के सामने बैठा है वह के ठीक बाएं में है। जे के सामने बैठा है, एन ओ के सामने नहीं है, एन ओ के सामने नहीं है, तो बताएं एम के सामने कौन है, एम के सामने कौन है। बनाएं जरा बच्चे, इसको सावधानी पूर्वक बनाएं। जी जी बच्चे, दाएं बाएं, अच्छा, राइट, लेफ्ट, जी। अब बनाएं बच्चे, अब मैंने लिख दिया है थोड़ा सा। अगर आपको दायां बाएं में दिक्कत होती है तो हाथ पे बना लें ऐसे। यहाँ पर बी बनता है, ये बी बन रहा है तो ये होता है बायां, और यहाँ पर डी बनता है तो ये होता है दायां। ऐसे भी बना सकते हैं। पांचवे का एन, ठीक है, पांचवे का एन, ठीक है, ठीक है प्रियंका जी। अब तो दायां बायां क्लियर हो गया होगा, अब गलत नहीं होगा। जी, वतन जी कह रहे हैं एन, ठीक है, और ये और भी बच्चे आंसर्स दें, और भी बच्चे अपना आंसर्स दें। चलिए देखिए बच्चे, मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट राइट वाली पंक्ति हम नीचे वाली को मानेंगे क्योंकि बहुत सिंपल बन जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ओ एम के दाएं दूसरा है, एम के दाएं दूसरा ओ है, ओ ओ ओ एम के दाएं दूसरा है। जो ओ के सामने बैठा है, ओ के सामने जो भी बैठा है वो के ठीक लेफ्ट में बैठा है, के ठीक लेफ्ट में बैठा है क्योंकि के का लेफ्ट यही होगा। जे के सामने बैठा है, अगर यहाँ के है तो यहाँ जे है, जे है। एन ओ के सामने नहीं बैठा, एन ओ के सामने नहीं बैठा तो एन यहां बैठा है, एन यहां बैठा है तो बचा कौन है? एल बचा है। मैंने आपसे पूछा एम के सामने कौन है, तो एम के सामने कौन है? एन है। अरे डबल वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं। हाँ जी, एग्जाम में भी नसरीन जी इसी तरीके से आने की उम्मीद होती हैं। आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के कर लेंगे तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बच्चे बताएं जरा मुझे कि 5वां क्वेश्चन सभी को क्लियर है अच्छे से? 5वां क्वेश्चन तक मुझे बता दें, क्या सभी को क्लियर है? ठीक है राज, गुड बच्चे। और हाँ ठीक है। क्या बाकी किसी को क्लियर नहीं है? हाँ देखिए, क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के आंसर्स तो क्लियर वाली लाइन में, तो सबके कमेंट आने चाहिए, चाहे भले क्वेश्चंस में ना आए, पर जब क्लियर वाली बात हो तो सबके आए। ठीक है जी, ठीक है बच्चे।
अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6 देखें। अरे वतन जी कह रहे हैं शिल्पी जी आ जाओ, सर बुला रहे हैं। आ जाओ भी शिल्पी जी, आ जाओ जल्दी से, कहाँ हो? नहीं, समझ में ना आया हो ऐसा तो नहीं हो सकता, समझ में तो आया होगा। हाँ देखो, मैंने कहा, मैं यही बोलने वाला था कि वो लंच करने गई होंगी। वो लंच करने चली गई हैं। गुड, कर लीजिए बच्चे, ठीक है बच्चे, लंच कीजिए, कोई बात नहीं। 6 क्वेश्चन आप लोग करें जल्दी से। छठे क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। नसरीन जी, क्वेश्चन में नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आंसर्स दोनों के, वतन और प्रियंका के आंसर्स मैच हो गए हैं। पी नॉर्थ में है, क्यू ईस्ट में है, एस साउथ में है, आर वेस्ट में है। ठीक है, देखिए दोनों के आंसर्स मैच हो गए हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है। वतन और प्रियंका जी एक साथ बैठकर तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अपने अपने घर अलग अलग ना, कहीं आप दोनों एक साथ तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? वतन, हाँ 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 हाँ। साथी साइड में होते हैं या फ्रंट पर? जी, जब मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट होता है साथी, तो बच्चे साथी जो होता है ना, वो सामने होता है, ऐसे एक दूसरे के सामने होते हैं साथी। गुड, अलग अलग हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है बस। पर आंसर सही आया बच्चे आप दोनों का। हाँ बिल्कुल, अच्छी तैयारी चल रही है आप दोनों की। हाँ, पर तुम वतन, आप सुबह 11 वाली में नहीं आए, बहुत लेट आए। और प्रियंका जी, आप तो शायद 11 वाली में आई ही नहीं थी। उसमें भी आया करें, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं मैं। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, फिर हो जाएंगे। नहीं सर, पूरी, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बता, ठीक है। तो देखिए जरा, मैं पहले क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चे, अब समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझना। ये हुआ एक वर्ग, और वर्ग में बैठकर ताश खेल रहे हैं, तो बच्चे सभी का फेस अंदर की तरफ है, सभी का फेस अंदर की तरफ है। और यहां पर जो सबसे क्लियर बताया वो बच्चे पी का बताया, पी का मुंह उत्तर की तरफ है, तो कौन सा एरो उत्तर को बता रहा है?
ये वाला एरो उत्तर को बता रहा है, तो ये हो गया P, हो गया P। क्वेश्चन में कहा P और S साथी हैं और Q और R साथी हैं। S Q के ठीक दाएं बैठा है। S कहाँ बैठा है? Q के दाएं। ये रहा Q के दाएं, और S और R साथी हैं। S और R साथी हैं। अब आपसे कहा गया S कहाँ है? साउथ में, R है ईस्ट में, Q है वेस्ट में, और P है नॉर्थ में। P है नॉर्थ में। जी आपने टेलीग्राम पर डाला था जब पता चला मुझे। अच्छा ठीक है बच्चे, अगली बार से मैं बिल्कुल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी या तो मैं डाल दिया करूंगा टेलीग्राम पे या अपनी टेक्निकल टीम से बोल दूंगा, वो एकदम लिंक आपको टेलीग्राम पे डाल दिया करेंगे। ठीक है, चलिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना था नसरीन जी। गौरव जी हैं, हाँ बिल्कुल, गौरव जी हमारी टीम के हेड हैं, टेक्निकल टीम को वही हैंडल कर रहे हैं और उनसे हम कह देंगे, वो डाल देंगे। ठीक है, ठीक है नसरीन, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन सभी चल रहे हैं, उसके बाद लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। आपको बस लेफ्ट राइट और डायरेक्शन का सही से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अभी के फिलहाल अभी हम 6 क्वेश्चंस पे रोक रहे हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद बच्चे क्लास को फिर दोबारा कंटिन्यूस करेंगे, तो आप लोगों को जाना नहीं है, 5 मिनट के बाद वापस आना है। ठीक है, चलिए अभी के लिए फिलहाल बाय।